शुभं करोति कल्याणम्। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9th संख्या पद्धति चैप्टर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब उनके नामकरण के अनुसार, यदि उनके नामकरण के अनुसार यदि उनको रखा जाए तो उसको कहते हैं संख्या पद्धति। वैसे तुमने पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लेकिन यदि मैं उन संख्याओं को उनके नामकरण के अनुसार रखूं कि वे किस नामकरण में आती हैं तो उसी को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्या, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती है तथा अनंत तक होती है। अनंत मतलब जिनका अंत नहीं हो सकता, उनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 से कहाँ से लेकर अनंत तक। तो इसको जो मैं प्रदर्शित करूँगा, n से प्रदर्शित करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को, तो कह सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्लस वाली। तो पूर्ण संख्या इसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स देखते हैं हम। यदि प्राकृतिक संख्याओं में मैं जीरो को भी शामिल कर लूँ, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर ले जाता है तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यदि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4, यदि मैं इन संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लूँ तो इन संख्याओं को मैं क्या कहूँगा, पूर्ण संख्याएं कहूँगा। तो मैं इनको कहूँगा जी पूर्ण संख्या, इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहूँगा। तो ये कह सकते हैं कि जीरो से लेकर अनंत तक की जितनी संख्याएं होती है पूर्ण संख्याएं होती है, और इनको प्रदर्शित कर W से प्रदर्शित करूँगा और N से प्रदर्शित करता हूँ प्राकृतिक संख्याओं को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? बिल्कुल सर, होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी पूर्णांक। यदि पूर्णांक की बात करूं कि पूर्णांक है क्या, सर पूर्णांक होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का जी? 2 प्रकार का। नंबर 1 ऋणात्मक, नंबर 2 धनात्मक। ये तीसरे की बात करूं तो जीरो भी होता है, क्योंकि जीरो किस में आता है, जीरो न ऋणात्मक होता है ना ही वो धनात्मक होता है, इसलिए जीरो भी होगा। तो पूर्णांक होते ऋणात्मक या धनात्मक या जीरो भी हो सकता है। तो कहूँगा कि पूर्णांक है क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 2 -1 0 +1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो सहित प्लस इन्फिनिटी तक पूर्णांक होते हैं। समझिए आप, इनको प्रदर्शित करते हैं किससे, जेड से। जेड से क्या करूँगा जी, इनको प्रदर्शित करूँगा। सर जेड से ही क्यों, तो जेड कहाँ से आया, जेड जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो जर्मन का जो एक शब्द है जेहलीन, उससे होता है। जो जेड की उत्पत्ति हुई है, जेड की उत्पत्ति किससे होती है, जेहलीन से। किससे, जेहलीन से। जेहलीन का मतलब होता है गिनना। क्या मतलब होता है इसका, गिनना।
जेड की उत्पत्ति हुई जी जेहलीन शब्द से। जेहलीन शब्द कहाँ से निकल के आया जी? जर्मन से निकल के आया, और इसका अर्थ होता है गिनना। और जेहलीन कहाँ से आया? जहल से, ZEHL, जहल। और जहल का अर्थ होता है संख्या। क्या अर्थ होता है? संख्या। तो इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, वे सभी के सभी क्या हो सकते हैं? पूर्णांक हो सकते हैं। तो पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, और इसको प्रदर्शित करते हैं जेड से। और जेड की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? जर्मन से हुई है, जेहलीन से, और जिसका मतलब क्या होता है? गिनना। इन दोनों के बाद पढ़ते हैं अब परिमेय संख्याएं, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है, जो P/Q के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? जो P/Q के रूप में होती है। और जहाँ Q नॉट इक्वल टू कितना होता है? 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहता। वे सभी की सभी संख्याएं P/Q के रूप में होती है, जैसे 2/3, 4/5, 6/7 आदि बहुत सारी है। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसमें कुछ भी हो सकता है। परिमेय संख्या में चाहे माइनस की संख्या होती है, माइनस की, यदि मैं माइनस की बात करूँ, ये -2/3 हो सकता है, ये -4/3 हो सकता है। तो यदि मैं माइनस में भी इन संख्याओं को लिख दूँ, यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि -2/3, -4/5, -6/7, तो ये संख्याएं भी कैसी संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। क्या संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। इसको Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं जी? Q से प्रदर्शित करते हैं। Q से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से निकल गया जी? क्वेश्चन से। QUOTIE कहाँ से निकल गया जी? क्वेश्चन से। अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं होती है, मतलब जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि √2, √3, √5, पाई 20 में शामिल है। तो आदि संख्याओं को, बहुत सारी संख्याएं हैं, आदि संख्याओं को मैं क्या कहूँगा? अपरिमेय संख्याएं कहूँगा। तो एक और बात है, जितनी भी मेरी अभाज्य संख्याएं, यदि मैं उनके ऊपर रूट लगाता हूँ, तो वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं बन जाएंगे।